अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान ख़ान। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। और आपको जो ये रेड साइन नज़र आ रही हैं ये पेपर में आ चुके हैं बच्चों। ठीक है जी। इससे पहले लेक्चर में मैंने इसके बेसिक फार्मूलाज के बारे में आपको बताया था। बस आज उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप बच्चों ने वो फार्मूला याद कर लिए हों तो आज क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वो कहता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ये मैं फंक्शन दे रहा हूँ आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे इसको वाई के बराबर, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, मैंने लेट किया, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 2 एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव तो हम फाइंड करना, तो मैं क्या लिखूँगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, तो ये बन जाएगा, जब y को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे ये बन जाएगा dy/dx, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है तो ये है x की 4 प्लस 2 एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि अगर अंदर सम हो तो जब डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, यानी d/dx एक्स की 4, ठीक है, प्लस d/dx 2x³ प्लस d/dx एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब पावर रूल, x की पावर 4 है तो पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, 4 था एक कम तो 3, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, x की, तो dx/dx। ठीक हो गया बच्चों। ओके जी, अब है कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। ठीक है बच्चों, तो डेरिवेटिव किसका आएगा, वेरिएबल का, यानी x की पावर 3 का, और ये हैगा एक्स स्क्वायर, पावर लगाओ, पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर तो एक्स की थी। ठीक है, मैं ये आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना, आगे जो क्वेश्चन करूँगा उसको मैं डायरेक्ट आंसर लिखता जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 4x की 3 dx/dx 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, हाँ जी, x की पावर 3, पावर लगाएं, पावर नीचे, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, पावर में एक की कमी, ठीक है जी, 2 हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर x की थी तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 2x, और dx/dx ये भी 1 होगा, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो बच्चों ये मेरा आ गया dy/dx इज इक्वल टू दिस, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। चलें भैया, क्वेश्चन नंबर 2 में x की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं लेट कर लूँगा, ये y के इक्वल है, तो लेट y इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इधर सबको अलग अलग डेरिवेटिव ले लें, यानी d/dx, हाँ जी, x की पावर -3, और हाँ जी, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा, वेरिएबल का, यानी x की पावर -3/2 का डेरिवेटिव आ जाएगा, और डेरिवेटिव 3 का अलग से, सबको अलग अलग डेरिवेटिव दे दिया। हाँ जी, अब पावर लगाओ, x की पावर -3 है तो पावर नीचे, पावर में एक ही कमी, तो -3 -1 तो ये बचेगा -4, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी तो पावर थी x की, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, प्लस 2, हाँ जी, पावर नीचे, पावर में एक ही कमी, तो -3/2 -1 ये आएगा -5/2, और डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, -3x की -4, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3x की -5/2। ठीक है, तो ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया dy/dx।
ठीक है, फार्मूले वही हैं, पावर रूल, ठीक है, कि पावर नीचे पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी। ठीक हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लेट कर ले y इक्वल टू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स और ये डी ओवर डी एक्स इंटू दिस। अब यहाँ पे देखो फंक्शन जो है ना आपको 2 दे दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है जी बच्चों, जो भी फार्मूला लगाना हो ना आप यहाँ पे साथ मेंशन कर दिया करें कि क्वोशंट रूल क्या होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स 2 फंक्शन हो तो उसका क्वोशंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का, यानी जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक हो गया भाई, ये है क्वोशंट रूल। अब यहाँ पे ये देखो 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट रूल लगाएं जी। हाँ जी, क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर तो a माइनस एक्स, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का तो ऊपर वाले का है a प्लस एक्स, माइनस ऊपर वाला वैसे। ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव किसका लेंगे, नीचे वाले का। फार्मूला याद हो तो कोई मसला ही नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस एक्स। हाँ जी, a इज़ एनी कांस्टेंट, तो अकेला कांस्टेंट है तो मैंने क्या करता, अकेला कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा और आगे x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, माइनस a प्लस एक्स। हाँ जी, a का 0 और माइनस x का 1। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। हाँ जी, प्लस का 1 है तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स, तो ये 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस एक्स। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चौंके, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हमें पता चल गया कि यहाँ तो क्वोशंट रूल है, 2 फंक्शन डिवाइड हो रही हैं तो क्वोशंट रूल का फार्मूला याद रखना बच्चों। जो भी फार्मूला आप लगाओ साथ मेंशन करते जाओ तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कि 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 3, ये जो आपको रेड साइन नज़र आ रहे हैं ना निशान, ये सारे पेपर में आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो आपने इनको निशान लगा लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं अब जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू दिस, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये डी ओवर डी एक्स ओवर दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये भी 2 फंक्शन डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पे भी क्वोशंट रूल लगेगा, वो क्वोशंट रूल आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो अब मैं इसको डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। हाँ जी, क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का। ठीक है, यानी कि डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 3, माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव किसका लेंगे बच्चों, नीचे वाले का 2x प्लस 1 का। ठीक है जी, चलें जी आप इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x प्लस 1 जी, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। आगे है माइनस का 3 तो उसका 0 हो जाएगा क्योंकि अकेला कांस्टेंट है, तो यह आ जाएगा माइनस का 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा जी, x का 1 हो जाएगा और 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लें। चलें जी, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 4x प्लस 2 और ये जाएगा माइनस और ये 2, तो माइनस टू से अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा बच्चों। तो ये इससे कट हो गया, 6 और 2 क्या हो गया 8, तो ये बन जाएगा 8 ओवर 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। देखो बच्चों, फार्मूला याद हो तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्वेश्चन को देखते हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, तो मैंने कहा लेट y इज इक्वल टू दिस, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x तो डी वाई बाई डी एक्स दिस। अब यहाँ पे आपको जो भी फार्मूला लगाना है साथ मेंशन करते जाएं। क्या है,
कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो क्या होता है फार्मूला बच्चों जी, पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का प्लस दूसरा वैसे, ठीक हो गया, डेरिवेटिव पहले का तो डी ओवर डी एक्स, तो ये बन जाएगा पहला है आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब यही फार्मूला आपने यहाँ पे लगाए बच्चों, तो क्या हो जाएगा पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का प्लस दूसरा वैसे डेरिवेटिव पहले का, x माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 5, कॉन्स्टेंट अकेला है तो उसका 0 और माइनस, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स, x का 1 5 का 0, क्योंकि अकेला कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हाँ जी माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का x प्लस का 5, तो ये आ जाएगा प्लस है तो 3 माइनस एक्स। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 8। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x होल का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ओपन कर लो, a की 2 x आ जाएगा प्लस b की 2 1 ओवर x आ जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2a आपका अंडरूट x आ जाएगा और b आपका 1 ओवर अंडरूट x होगा, तो ये इससे कट हो गया, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, ठीक हो गया। अब आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, ठीक हो गया बच्चों। हाँ जी अब क्या करो, सबको अलग अलग डेरिवेटिव देते जाएं। हाँ जी डी ओवर डी एक्स एक्स आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स 1 ओवर एक्स आ जाएगा और माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू 2 आ जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब यहाँ पर है 1 ओवर एक्स, आप क्वोशंट रूल भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे पावर रूल भी लगा सकते हैं। पावर रूल कैसे लगाएंगे, हाँ जी इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस का 1 ओवर x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर माइनस 1, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। चलें जी ये 1 वैसे, हाँ जी पावर रूल लगाएं, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, तो माइनस 1 था, तो जब एक माइनस और करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर तो x की थी, तो x डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 1, हाँ जी प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 2। अगर इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों। अगर इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम ले लो, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 y इज इक्वल टू 30। अब पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, इस 1 को पकड़ो, आगे इन दोनों से ज़रब कर दो, तो यह आ जाएगा x माइनस एक्स की 3/2, ठीक हो गया बच्चों। अब यह स्क्वायर रूट x है, यानी इसकी पावर x की पावर 1 ओवर 2 ले सकते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस अंडरूट x इंटू एक्स, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस अंडरूट x की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। चलें जी y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स की 3/2, और इसको ओपन करें तो यह आ जाएगा x की 1 ओवर 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो यह आ जाएगा x की 1 ओवर 2 इंटू एक्स की 3/2। मैं बच्चों एक एक स्टेप करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस एक्स की 3/2, हाँ जी बेस सेम पावर ऐड, तो 1 ओवर 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। बेस सेम पावर ऐड 1 ओवर 2 प्लस 3/2, तो ये आपका क्या बच्चों क्या आ जाएगा, यानी 1 ओवर 2 प्लस 3/2, ऐड करेंगे 1 प्लस 3 4 ओवर 2 इज इक्वल 2, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एलसीएम लेके ये 4 ओवर 2 तो 2 आ गया यहाँ पर x के, ठीक है। अब ये इससे कट हो जाएगा और इसके नीचे बच्चों सबके नीचे अंडर रूट स्क्वायर रूट x आता जाएगा,
ठीक है, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा ना। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट x। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन रूल भी लग सकता है, अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहूँ तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं जी। ठीक है जी, ये है x, तो अलग अलग डिवाइड कर दें। ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट x। अब कोई भी चीज़ हो ना, इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ मैं। अब अंडर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट 2 टाइम इसको मैं लिख दूँ तो स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, और ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 है, यानी एक्स की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाए, ये तो इससे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी। अब बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, तो पावर ऐड जब करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 2 -1/2। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको ओपन करें तो एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 2 to 4 - 1 3/2। आप इसका एलसीएम लेके देख सकते हैं, -1/2, 2 एलसीएम लें तो 2 to 4 - 1 तो आ जाएगा 3/2। तो बच्चों ये मेरा आ गया y। अब इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक हो गया बच्चों जी। बच्चे मैं यहाँ पे लेता हूँ y इज इक्वल टू, क्या हमें सॉल्व हुआ है, x की 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आ जाएगा d/dx। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा d/dx, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। चलें बच्चे इसको अलग अलग कर दें जी। अलग अलग करेंगे तो d/dx, एक्स की पावर 1/2। मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, चलें जी। अब यहाँ पे पावर लगा, पावर नीचे, पावर में एक ही कमी, 1/2 - 1। डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर x का था, डेरिवेटिव पावर x की थी तो dx/dx 1 हो जाएगा। हाँ जी, पावर नीचे, पावर में एक ही कमी, 3/2 - 1, डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 - 1, तो ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा 3/2, 3/2 - 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2। ठीक हो गया बच्चों, अब इसको सॉल्व करें, -1/2 है, इसको नीचे ले आए तो ये बन जाएगा बच्चों 1/2 √2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3, ये पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट x/2। ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा बच्चों, 1/2 वैसे आ जाएगा और x की -1/2 तो ये आ जाएगा 1/√x। ठीक है, अगर आपने आप इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम लें, ये आ जाएगा 2√x। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, माइनस इसका 2 है तो √x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √x तो ये बन जाएगा 3x, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, हाँ जी, कहते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा d/dx, तो d/dx, हाँ जी, क्वेश्चन रूल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन रूल लगा, वो क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर। चलें जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, डेरिवेटिव ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस ऊपर वाला वैसे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव किसका आएगा, नीचे वाले का, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया बच्चों, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये आ जाएगा सेम एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। पावर रूल लगाओ जी, पावर रूल क्या कहते हैं, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, 2 - 1 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका
जिसकी पावर थी, तो पावर थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। दोबारा देखें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर रूल है, पावर नीचे, पावर में एक ही कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब माइनस ऊपर वाला वैसे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव नीचे वाले का, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और माइनस 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया बच्चों। ये 2 को स्टार्ट में ले आए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों 2x, ठीक है जी, और ये आ जाएगा माइनस का 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन निकालें, ऊपर में जो जो कॉमन आ रहा है निकालें। देखें 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, एक तो 2x कॉमन आ गया, और क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी है, यानी कि एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन आ गया। ठीक है, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2, ये तो कॉमन आ गया बाहर, और इधर क्या आ गया 2x भी बाहर चला गया कॉमन, इसमें से स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर चला गया, बाकी एक रह जाएगा, तो एक रह जाएगा, वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि ये जो माइनस है ना दोनों को नेगेटिव कर देगा। ठीक है बच्चों, चलें बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ जी, ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस का 3। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये भी पेपर में आ चुका है आपका क्वेश्चन, तो यह भी देख लें, क्वेश्चन को देख के पता चल गया यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है जी, तो क्या करें, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3। चलें बच्चों, अब इसके ऊपर लगा दें क्वेश्चन रूल, वो क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव किसका लेना है, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। ठीक है बच्चों, चलें जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3, हाँ जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों 2x, और 1 का 0 अकेला कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और माइनस 3 का 0, तो ये 2x और 2x इन दोनों में से कॉमन ले लें। ठीक है बच्चों, ऊपर से दोनों में से 2x कॉमन ले लें, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इधर क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट दें। ठीक है, ये 2x आ जाएगा, हाँ जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का 4 टू द 8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 10, वाई लेट किया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। पहले तो आप क्या करें, इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख दें, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया बच्चों, अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर आप डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, हाँ जी, इज इक्वल टू, हाँ जी, डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2।
2। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ज़रा देखें तो सही क्या लगना है। देखें पावर है 1/2, तो सबसे पहले तो हम पावर रूल लगेंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पावर रूल, क्योंकि बार पावर दी हुई है। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे पावर में एक की कमी, यानी 1/2 -1, तो ये आ जाएगा -1/2। अब डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, 1 + x/1 - x। ठीक हो गया बच्चों। पावर नीचे पावर में एक की कमी, 1/2 -1 तो -1/2। अब डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर तो इसकी थी तो उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्वोशंट रूल लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/2। हाँ जी, अगर यह है बार -1/2, अगर मैं अंदर वाले को चेंज कर दूँ ना, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो बाहर आपका आ जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है ना। अगर अंदर वाले को चेंज कर दो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाएगा क्वोशंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का। अब बच्चों मैं ऊपर वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट ले रहा हूँ, 1 का 0 x का 1। कैसे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, तो 1 का 0 x का 1 माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो 1 का 0 आ जाएगा, और माइनस x का माइनस का 1, तो आ जाएगा 0 - 1। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब 1/2। ठीक है जी। अब इसको पावर 1/2 अलग दे दें, इसको अलग दे दें, यह आ जाएगा 1 - x की पावर 1/2, और यह आ जाएगा 1 + x की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर। हाँ जी, ये प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 1 - x, तो माइनस माइनस प्लस। हाँ जी, अंदर क्या आ जाएगा 1 + x। ठीक है बच्चों, तो x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब यह है 1 - x की 2, और यह है 1/2, इसको इसके नीचे ले आएँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, जब नीचे आएगा तो -1/2, तो ये बन जाएगा 2 - 1/2। कैसे आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, और इसको आप लिख सकते हैं, जब ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 + x की पावर 1/2, और 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 1 - x का स्क्वायर। इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो पावर इसकी क्या आ जाएगी, 1 - x की पावर -1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं 1 + x। ठीक है, हाँ जी। अब इसको इसकी बारी है नीचे वाले की। हाँ जी, नीचे वाले की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1 - x 2 - 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/√1 + x। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 - 1/2 क्या होता है बच्चों, 4 - 1, तो ये आ जाएगा 3/2। चलें बच्चों, ये आ जाएगा 1 - x की पावर 3/2 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया कि dy/dx = दिस। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। मैंने स्टेप बाय स्टेप फार्मूला जो भी यूज़ हो रहा है साथ साथ बता रहा हूँ, और एक एक पॉइंट सॉल्व करके दिया ताकि आपकी एक बेस बन जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करूँगा, और वहाँ पे कोशिश करूँगा कि जो है ना, अब यानी कि थोड़ा सा एडवांस चला जाए कि उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट पुट कर दूँ, यानी कि। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सर जी हमें ये फ़लाँ पॉइंट समझ नहीं आया, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो पॉइंट क्लियर करा दूँगा।